नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त हैं बर इंग्लिश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वो प्लेटफॉर्म जो कि पूरे तरीके से प्रैक्टिकल लर्निंग को सपोर्ट करता है। प्रैक्टिकल मतलब कि हम लोग कभी भी स्टूडेंट्स को रटवाने पे फोकस नहीं करते। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर है, जहाँ पे हम लोग यूजर्स को आपको समझाते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोडाल्स के एक ऐसे वर्ब के बारे में जो बताता है हमारे पावर और एबिलिटीज को। पावर एबिलिटीज मतलब आपकी क्षमताओं को, आपकी ताकत को। जहां पर भी आप बात करें कि आपकी कोई ताकत है, उसको आप दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कहते हो कि मैं 2 रोटी खा सकता हूं। इसका मतलब ये कि 2 रोटी खाने की ताकत आपके अंदर है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हिंदी में हम लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार सुने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वहां पर जा सकता हूं अकेले। कोई एक हॉन्टेड हाउस है, वहां पे आप अकेले जा सकते हो। जैसे कि आप अगर एक बार में 2 किलोमीटर भाग सकते हैं तो उसको आप कैसे बोलोगे? ये आपकी पावर एबिलिटीज है। इसी तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। मोडाल्स में हम एक ग्रामर यूज को लेकर के आते हैं जिसका नाम है कैन। कैन मतलब होता है आपकी पावर और एबिलिटीज को शो करने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं 2 रोटी खा सकता हूं। ये क्या है? मैं अपनी पावर एबिलिटीज को शो करना चाहता हूं। क्षमता है मेरी, मैं खा सकता हूं इस चीज को। इसको बोलेंगे आई कैन ईट 2 चपातीज। अब यहां पे मैंने कैन वर्ड का यूज किया है। किसके साथ में? आई के साथ में। आई कैन। जब भी आप सब्जेक्ट के साथ में कैन का यूज करते हैं तो वो आपके पावर को दिखाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग उसके साथ में यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई कैन ईट 2 चपातीज। सब्जेक्ट, वर्ब जो कि हमारा कैन, और उसके बाद हमारा मेन वर्ब जो कि हमारा एक्शन होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि कहीं भी आप अकेले ट्रैवल कर सकते हो। यहां पे आपने क्या किया? आपने पावर को शो किया। कैसे बोलेंगे? आई कैन ट्रैवल अलोन। और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि यार आप खाना बना सकते हो? आप बोलो हाँ हाँ यार, मैं सब कुछ बना सकता हूं। राइट? आप कैसे बोलोगे? आई कैन कुक एवरीथिंग। जैसे कि आपका दोस्त कोई जरूरत में है और इस वक्त में वो पैसों की डिमांड करता है और आप उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, मैं तेरे को 50,000 रुपए दे सकता हूँ। यहाँ पे आपने अपने पावर को शो किया, क्षमता को शो किया। राइट? तो आप क्या बोलोगे? यस, आई कैन गिव यू 50,000 रुपीज। एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि आपके सोसाइटी में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में कहीं पे भी एक शो परफॉर्म हो रहा है और वहां पे आप क्या बोलोगे? क्या क्या सेंटेंस आप बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो यार, आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। आई कैन परफॉर्म देयर। आई कैन परफॉर्म देयर। आई कैन डांस। आई कैन डांस। आई कैन सिंग। आई कैन सिंग। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों ने कैन का यूज किया। क्या शो करता है? अपनी ताकत को शो करता है कि मैं डांस कर सकता हूं, मैं गाना गा सकता हूं, मैं परफॉर्म कर सकता हूं। इस तरीके से सारे हमारे कैन के यूजेस होंगे। ओके, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है। जब कोई काम आप कर सकते हो तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैन का। अब बात करते हैं, अगर कोई काम आप नहीं कर सकते तो क्या बोलोगे? वहां पे यूज करेंगे कैन के साथ में नॉट का। कैन नॉट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डांस नहीं कर सकते तो आप बोलोगे आई कैन नॉट डांस। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आप बाइक नहीं चला सकते तो आप कैसे बोलोगे? आई कैन नॉट राइड बाइक। इस तरीके से आप कैन के साथ में नॉट लगा करके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी फ्रेम कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज याद रखें, कैन सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सबके साथ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैन का यूज करने वाले हैं। आई कैन, वी कैन, दे कैन, शी कैन, ही कैन, सबके साथ। ओके, अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाकर के कुछ क्विक एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नंबर 1, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूं। आई कैन अचीव माई ड्रीम्स। नंबर 2, सोनू सर के पास इतने पैसे हैं कि वो किसी भी कार को खरीद सकते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? सोनू सर कैन बाय एनी कार। मेरा दोस्त चाय बना सकता है। माई फ्रेंड कैन प्रिपेयर टी। मैं 10 मिनट में 2 पेज लिख सकता हूं। आई कैन राइट 2 पेजेस विद इन 10 मिनट्स। और हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें तो आप आसानी से इन सभी यूजेस को सीख सकते हैं। यू कैन इजिली लर्न दीज यूजेस। आई होप कि आपको ये यूजेस समझ में आ गए होंगे। बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका इजी और प्रैक्टिकल लगा तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता हो कि कुछ कमी है तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियोस में चेंजेस लेकर के आ पाए। नमस्कार।